जानता हूँ तू रोहिणी के बारे में भी सोच रहा होगा, तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ। तू मत भूल कि तू रोहिणी के साथ क्यों है। तू उसके साथ 1-2 साल से है। क्यों है मैंने पहले ही कहा था, ये प्यार नहीं। लेकिन तब तूने कहा था कि जरूरी नहीं, एक साथ रहने के लिए प्यार होना जरूरी है, और रोहिणी अच्छी नहीं है तेरे लिए। धीरज, यह बात मैं हमेशा से तुझे कहते आ रहा हूँ। धीरज राघव की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी उसके कानों में पायल की आवाज जाती है, तो वह खिड़की से उस ओर देखने लगता है जहां पर खुशी हरे रंग की साड़ी पहन हाथों में पूजा की थाली लिए चली आ रही है। अच्छा, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, यह कह वह बिना राघव की बात कॉल काट देता है। राघव धीरज के कॉल काटने से कुछ पल फोन को घूरता है और फिर खुद से कहता है, सो राघव प्रताप, अब तो तुम्हें इंडिया जाना पड़ेगा। टाइम आ गया है, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी ज़रूरत है। धीरज गाड़ी से निकल सीधे खुशी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वही खुशी जो अपना सर नीचे किए आ रही थी। किसी के सामने आने से उसके कदम रुक जाते हैं और वह अपना सर उठा देखने लगती है और अपने सामने धीरज को देख पीछे कदम कर लेती है कि तभी वह लड़खड़ा जाती है, लेकिन वह गिरती उससे पहले धीरज उसे कमर से थाम अपनी ओर खींच लेता है। खुशी धीरज की आंखों में देखने लगती है और धीरज उसकी आंखों में देखने लगता है। धीरज कहीं जा रही हो, खुशी को वैसे ही पकड़े हुए कहता है। खुशी, जो धीरज की आंखों में कहीं खोसी गई थी, वह उसकी आवाज़ सुन हड़बड़ा सी जाती है और कहती है, हम वह काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। धीरज खुशी की बात सुनकर कहता है, आज शिवरात्रि है और आज तो बहुत भीड़ होगी वहाँ, ऊपर से तुमने व्रत रखा है। खुशी डरते हुए कहती है, "वो वह कोई बात नहीं, हम हमेशा लाइन में लगकर दर्शन करते हैं।" धीरज खुशी की बात सुन कुछ देर तक उसे घूरता है और फिर कहता है, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाता है। ये खुशी उसके पीछे चल रही थी। खुशी धीरज के हाथ को देखती है जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। ये देख उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सी आ जाती है। शादी के बाद ये पहली बार था जब खुशी मुस्कुराई थी। तो भी अगर उसे ऐसे मुस्कुराते देखता तो शायद उसके प्यार में पागल हो जाता। अफसोस कि धीरज नहीं देख पाया। धीरज खुशी को गाड़ी में बिठाता है, फिर खुद भी बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ही धीरज और खुशी मंदिर पहुंच जाते हैं। धीरज खुशी का हाथ पकड़ चलने लगता है। वहीं धीरज के बॉडीगार्ड सारे भीड़ को हटा रहे थे। धीरज का ऑरा ऐसा था कि उसके आगे किसी का सर भी नहीं उठ रहा था। धीरज खुशी को लेकर जाता है और शिव जी के पास खड़े हो जाता है। खुशी पुजारी जी को पूजा की थाली देती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। धीरज और खुशी दोनों ही मिलकर पूजा करते हैं। उसके बाद दोनों ही मंदिर में बाहर आते हैं। खुशी और धीरज दोनों कार में बैठे हुए थे। इस बार गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। खुशी अपनी साड़ी के पल्लू को बार बार अपनी उंगलियों पर लपेट रही थी। वहीं धीरज जो अपना फ़ोन चला रहा था, लेकिन उसका ध्यान खुशी पर था। उसे ऐसे करके देख बोलता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? खुशी धीरज की बात सुन उसे देखने लगती है, फिर हिम्मत कर कहती है, क्या हम मम्मी से मिलने जा सकते हैं? खुशी की बात सुन कुछ देर तक उसे देखता है, फिर कहता है, ठीक है, दादी भी तुम्हारे घर पर ही है। धीरज की बात सुन एकदम से खुश हो जाती है और उसके गले जा लगती है। वहीं धीरज इसके लिए तैयार नहीं था, तो वह हैरानी से खुशी को देखने लगता है। तभी खुशी को एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या किया, तो वह जल्दी से धीरज से दूर हो जाती है और कहती है, सॉरी। खुशी की बात सुन उसे घूरता है, फिर कहता है, शाम को एक पार्टी है, तैयार रहना, तो मैं लेने आऊँगा। खुशी धीरज की बात सुन देखती है, फिर कहती है, क्या आप नहीं आ रहे हमारे साथ? धीरज खुशी का सवाल सुन कुछ परेशान रहता है, फिर कहता है, नहीं, मेरी मीटिंग है तो जाना होगा। खुशी धीरज की बात सुन उसे देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। खुशी धीरज दोनों ही शांत हो जाते हैं। तभी धीरज के फ़ोन में मैसेज आता है जिस पर
खुशी की भी नज़र पड़ती है और मैसेज को देख खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कार रुकती है। खुशी कार रुकता देख बाहर निकल जाती है। वहीं धीरज तो बस खुशी को जाते देखने लगता है। उसे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ड्राइवर को गाड़ी चलाने का बोल खुद अपना सर सीट पर टिका देता है। आखिर था किसका मैसेज जिसे देख खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ऐसी कौन सी बात है जो धीरज छुपा रहा है। खुशी की आंखें नम थी। वह अभी धीरज के फ़ोन के मैसेज के बारे में सोच रही थी और वह अपने मन में कहती है, आपने हमसे झूठ कहा कि आपकी मीटिंग है, बल्कि आप रोहिणी जी से मिलने जा रहे हैं। यह कहते हुए वह उस मैसेज को याद करती है जो रोहिणी ने किया था। बेबी, मैं होटल पहुंच गई हूँ, प्लीज़ जल्दी आओ। यह याद आते ही एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जल्दी वह खुद को शांत कर अपने घर के दरवाजे को खटखटा देती। तभी जानकी जी दरवाज़ा खोलती हैं। खुशी अपनी मम्मी पापा को सामने देख जल्दी से उनके गले लग जाती है। जानकी जी भी आज खुशी को देख खुशी से आंखें नम हो जाती है। जानकी जी जल्दी से खुशी को खुद से अलग कर उसे नीचे से ऊपर तक देखती हैं। फिर खुशी से उसके माथे को चूमती हैं और उसे घर के अंदर ले जाती हैं। धीरज की कार लग्जरी होटल के सामने रुकी। तभी कार से धीरज निकल होटल में चला जाता है। वह एक रूम में जाता है। तभी उसकी नज़र बेड पर लेटे लड़की पर जाती है जिसने हॉट एंड सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। रोहिणी धीरज को देख जल्दी से धीरज की ओर जाती है और उसके गले लग जाती है और कहती है, ओ बेबी, आई मिस यू सो मच। कि यह कह उसके गाल पर किस करती है। धीरज को पता नहीं क्यों रोहिणी का करीब आना अच्छा नहीं लगा। वह खुद को दूर कर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। धीरज की बात सुन उसके बगल में बैठकर कहती है, मैं तुम्हें उस लड़की के साथ नहीं छोड़ सकती। अगर उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया तो। धीरज रोहिणी की बात सुनकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोहिणी कहती है, क्या हुआ है तुम्हें, कुछ परेशान लग रहे हो। धीरज रोहिणी की बात सुनता है, ऐसा कुछ नहीं, और तुम मुंबई वापस जाओ, वैसे भी मैं परसों आ रहा हूँ। रोहिणी धीरज की बात सुन कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे संग चलूँगी। धीरज, नहीं हो सकता, दादी भी संग में जाए, और अगर तुम साथ में होगी तो शायद दादी पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इससे अच्छा तुम मुंबई वापस जाओ। ओके, अब मैं चलता हूँ, दादी से मिलना है। अगर उनसे नहीं मिला तो तुम जानती हो उन्हें। रोहिणी धीरज की बात सुन बस हाँ में सर हिला देती है और मन में कहती है, बस एक बार शादी हो जाए, तब तो मैं उसे, बुढ़िया को और उस लड़की को भी कैसे घर से बाहर निकाल सकती हूँ। धीरज बिना कुछ कहे उठता है और सीधे बाहर निकल जाता है। खुशी अपने सर पर पल्लू रख नीलिमा जी के पास जाती है और उनके पैर छूती है। नीलिमा जी धीरज की दादी थी और उसे आशीर्वाद देकर खड़ा करती है और कहती है, बेटा धीरज कहाँ है, वह नहीं आया। धीरज का नाम सुन खुशी फिर उदास हो जाती है, लेकिन जल्दी ही कहती है, दादी उनकी मीटिंग थी तो जाना पड़ा। तभी शांति जी उसके सर पर हाथ रख कर कहती हैं, चल कोई ना, वह आ जाएगा, तू आ बैठ, तेरे बिना घर सूना सूना सा लग रहा था। खुशी शांति जी के गले लग गई थी। हमने आपको बहुत मिस किया। जानकी जी, शांति जी और नीलिमा जी सब संग में सोफे पर बैठ जाते हैं। माँ पापा और आदि भाई कहाँ हैं? खुशी कहती है, वह दोनों काम पर हैं, शाम तक आ जाएंगे।
जानकी जी कहती है, कुछ बातें करने लगती है। वहीं खुशी उनकी बातों का जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी। वहीं जानकी जी और नीलिमा जी पिछले 1 घंटे से यह चीज़ नोटिस कर रही थी कि खुशी बार बार घड़ी क्यों देख रही थी, लेकिन जल्दी वह समझ जाती है और वह मुस्कुरा देती है कि तभी घर की बेल बजती है तो जानकी जी उठती हैं। उससे पहले खुशी जल्दबाजी में उन्हें रोक लेती है और कहती है, माँ हम देखते हैं। यह कह वो उठकर जाती है, दरवाज़ा खोलती है और जब उसकी नज़र सामने खड़े इंसान पर पड़ती है तो बस उसे देखती रह जाती है, उसको जिसका वह कब से इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार वह आ जो गया था। धीरज लीमा जी के पास जाकर उनके पैर छूता है, उसके बाद शांति जी के और जानकी जी के पैर छूता है। खुश रहिए, जानकी जी कहती हैं। आप बैठो, हम आपके लिए कुछ खाना लेकर आते हैं। यह कह वो जाने लगती है। माँ मैं बाहर खा चुका हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। धीरज उन्हें रोककर कहता है, खुशी जा अपने कमरे में ले जा दामाद जी को। शांति जी कहते हैं। खुशी शांति जी की बात सुन सर हाँ में हिला आगे बढ़ जाती और धीरज उसके पीछे चला जाता। धीरज खुशी के कमरे में जैसे ही आता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है अंदर से। वहीं खुशी धीरज के ऐसे दरवाज़ा बंद करने से उसकी तरफ डर से देखने लगती है और कहती है, आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? धीरज खुशी को घबराते देख जल्दी से उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है, घबराओ मत, खा नहीं रहा जो इतना घबरा रही हो। खुशी धीरज की बात सुन शांत हो जाती है और एकटक बस उसे देखने लगती है। धीरज खुशी को ध्यान से देखते हुए कहता है कि तुमने अपने माथे पर साड़ी का पल्लू क्यों रखा है? खुशी धीरज की बात सुन उसे देखते हुए फिर अपना सर नीचे कर कहती है, शादी के बाद लड़कियां अपने सर पर पल्लू रखती हैं, ससुराल में। धीरज जरूरी तो नहीं, मैं यह सब नहीं मानता। खुशी हाँ जरूरी नहीं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है रखने में। अपनों से बड़ों के सामने सर पर पल्लू रखना कोई खराब बात भी नहीं है और हमने मजबूरी में नहीं रखा, हमारे यहाँ का रिवाज है। खुशी बिना डरे सब कह जाती है। धीरज खुशी की बात सुनकर कहता है, बहुत ही पुराने ख्यालात की हो तुम। खुशी धीरज की बात सुन कुछ पल तो शांत रहती है, फिर कहती है, तो क्या आपको पसंद नहीं हमारा यह सब चीज़ों का मानना? धीरज खुशी की बात सुन उसे देख कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। यह कह धीरज खुशी के सर से साड़ी का पल्लू हटा देता है और कहता है, मेरे सामने तो ऐसे रह सकती हो। खुशी धीरज की बात सुन बस हाँ में सिर हिला देती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह डरती हुई कहती है, आपकी मीटिंग कैसी रही? धीरज खुशी की बात सुन समझ जाता है कि वह आखिर में पूछना क्या चाहती है, तो वह एक लंबी सांस लेकर कहता है, मुझे मालूम नहीं था कि वह यहाँ आ जाएगी और मेरी सच में मीटिंग थी, लेकिन मैं नहीं गया, मैं उससे मिलने गया था। खुशी धीरज की आखिरी बात को सुन खुद को उससे छुड़ा लेती है और जाने लगती है, लेकिन तभी धीरज खुशी को पकड़ दीवार के सटा देता है और गुस्से से कहता है, मुझे पसंद नहीं अगर कोई मेरी बात सुने बिना चला जाए, और उससे भी बड़ी बात, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं देता। वह तो तुम्हें सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरी बात सुनो। यह कह वह अपना सर
खुशी के सर से जोड़ लेता है। वहीं धीरज के ऐसे गुस्सा करने से तो खुशी चुप हो जाती है, लेकिन उसकी बातों को सुन अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद में बस उसे वापस जाने के लिए कहने गया था, बस और कुछ नहीं, यह कहे वो चुप हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का भाग? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे की कहानियाँ आपको मिलती रहे।